यस हेलो स्टूडेंट। हम लोग वीडियो नंबर पार्ट नंबर 19 में हैं और इसके पहले वाला जो 18 था उसमें हमने फिक्स कैपिटल के बारे में समझा था ना। फिक्स और फ्लक्चुएटिंग में डिफरेंस समझ लिया था और फिक्स के बाद मैंने आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिया था, राइट। अब मैं उसमें से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पे पूरा सॉल्व करवा रहा हूँ जो है एग्जांपल नंबर 20, जो कि मैं आपको अभी ये स्क्रीन पर शो कर देता हूँ। एक सेकेंड। यस, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कौन बनेगा करोड़पति का क्वेश्चन, कौन पास होगा 12th राइट। चलिए, तो क्वेश्चन को मैं रीड भी करते जा रहा हूँ और उसकी समरी भी नोट करते जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो x एंड y आर द पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका दिया हुआ है 7:3, ठीक। तो x और y दो पार्टनर है, 7:3 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इनकी ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, ओपनिंग कैपिटल 5 लाख, ठीक है, और 4 लाख। वेरी गुड, इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद में द पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 5% पर एनम। वेरी गुड। इसके बाद उन्होंने कहा कि द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड अमाउंटेड, दोनों की ड्राइंग्स दी हुई है, ठीक है, 72,000 और 50,000। वेरी गुड। द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू वाई, कितनी है वाई की सैलरी? 5,000 रुपए पर मंथ। यह क्वेश्चन आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वाई को सैलरी भी देनी है, राइट। 5,000 रुपए पर मंथ का मतलब हुआ 60,000 पूरे ईयर का, क्लियर। और प्रॉफिट कितना है? 8 लाख। प्रॉफिट कितना है बेटा? प्रॉफिट है 8 लाख, ठीक है, ओके। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, क्या कहा है? नेट प्रॉफिट का 10% इज टू बी सेट असेट एज अ जनरल रिजर्व। मतलब आपको एक जनरल रिजर्व भी बनाना है, जीआर, किसका? इस नेट प्रॉफिट का 10%। क्लियर है? पास द जनरल एंट्री फॉर द अप्रोप्रिएशन एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। जैसे ही मैं यहां पर ये देखता हूं कि पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट, तो मेरे को एक चीज याद आ जाती है कि भैया ये जो क्वेश्चन है वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड वाला है। क्लियर? यहां मुझे दो अकाउंट बनाने होंगे, क्लियर। मैंने उसमें आपसे ये भी कहा था, फिक्स कैपिटल वाला जो इसके पहले का वीडियो है ना, 18 पार्ट, जिसमें मैंने आपको ये कहा था कि फिक्स कैपिटल मेथड में एक बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस, राइट। जो कैपिटल अकाउंट होगा वो क्या होगा? उसका बैलेंस फिक्स होगा। ओपनिंग भी वही लिखना है, क्लोजिंग भी वही लिखना है, क्लियर। और दूसरा करंट अकाउंट का बैलेंस हो भी सकता है और नहीं भी। तो यहां जो हमको ये 5 लाख और 4 लाख जो बैलेंस दिया हुआ है, ये कौन सा बैलेंस है? ये फिक्स्ड का बैलेंस है। क्लियर है ये बात? क्यों? क्योंकि यदि कुछ ना कहे तो ये कैपिटल कौन सी है? फिक्स्ड है। और यदि करंट का दिया है तो क्लियर ही हो जाएगा ना, उसमें क्या है, ठीक है। चलिए, अब यहां पर क्वेश्चन में कहा है जर्नल एंट्री करना है और दोनों कैपिटल अकाउंट बनाना है, ओके। तो मैं यहां पर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं, ये एक्स और ये वाई, एक्स वाई। ये कौन सा अकाउंट है बेटा? कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, एक्स वाई, एक्स वाई, ठीक है। फिर इसका मैं कौन सा अकाउंट बनाऊंगा? करंट अकाउंट बनाऊंगा, क्लियर है। इन दोनों का मैं करंट अकाउंट बनाऊंगा।
इसके साथ में जर्नल के लिए मैं अलग से जगह रखूंगा, राइट। पहले मैं जर्नल अकाउंट बनाऊंगा, सॉरी जर्नल बनाऊंगा, फिर उसके बाद में ये दोनों, ठीक। इसके साथ साथ वर्किंग नोट में मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बनाऊंगा। क्यों सर? क्योंकि नेट प्रॉफिट जो कि डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, डिविजिबल प्रॉफिट, वो कैलकुलेट करना ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। इनमें पोस्टिंग करना ज्यादा आसान हो जाएगा यदि P&L एप्रोप्रिएशन आपने बनाया है तो, क्योंकि क्वेश्चन ने तो नहीं बोला है, राइट। पर यदि आप ऐसा करोगे तो आपकी जर्नल एंट्री ज्यादा आसान हो जाएगी, है ना, ये आगे की पोस्टिंग ज्यादा आसान हो जाएगी। इसलिए हमको ये बनाना चाहिए बोला है मैंने। आप बहुत ही बड़े शक्तिमान हो, डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, रियल में आप कर सकते हो, आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर शुरुआती में आपको ये करना चाहिए, ठीक है। हाँ, सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंसेस नोट करें, है ना। तो यहाँ पर आ गया ये बाय ओपनिंग बैलेंस, ठीक। कितना? 5 लाख, है ना। मैं ये लेट में लिख रहा हूँ यहाँ पर, और 4 लाख, ठीक। तुरंत मैं इसको क्या कर दूंगा, इसका क्लोजिंग बैलेंस भी लिख दूंगा। डेट लिखना मत भूलना, क्वेश्चन में जो भी डेट चल रही है ना, यहाँ पर 1 अप्रैल की आएगी, यहाँ पर 31 मार्च की आएगी, ओके। यहाँ पर लिख दूंगा 2 क्लोजिंग बैलेंस, कितना? 5 लाख और 4 लाख। ये मेरा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया, क्लियर। अब मेरे को बताओ, क्या करंट का कोई बैलेंस दिया है क्या? नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि दिया होता तो मैं यहाँ पर बाय ओपनिंग लिखता, यदि डेबिट बैलेंस दिया होता तो मैं डेबिट साइड लिखता। ये मैं लास्ट वाली क्लास में क्लियर कर चुका हूँ। करंट अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट कुछ भी बैलेंस हो सकता है जो क्वेश्चन देगा, क्लियर। चलिए, तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को यहाँ लिख लेते हैं, है ना। इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट, क्लियर है, ओके। फिर इसके बाद में इंटरेस्ट, जनरल रिजर्व ट्रांसफर कर देते हैं सबसे पहले। क्यों सर? क्योंकि जनरल रिजर्व का सिंपल उसने क्या बोला है कि नेट प्रॉफिट का 10%, तो नेट प्रॉफिट का 10% 80,000, क्लियर। तो उसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगी, ये डेबिट होगा, P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट होगा, और जर्नल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट होगा, क्लियर है, ओके। तो यहाँ पर हमने इसको डेबिट कर दिया, जर्नल रिजर्व 80,000, और एक जर्नल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट होगा। वो जर्नल रिजर्व लायबिलिटी है, इसलिए बैलेंस शीट में जाएगा, क्लियर है, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक। दूसरा, ये जर्नल रिजर्व का काम हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस पर कितना, 5%। सर ड्राइंग भी तो हुई है ना, तो ड्राइंग को माइनस नहीं करेंगे कैपिटल का कैलकुलेशन करने के लिए। मैंने एक चीज सिखाई थी आपको कि 5 लाख ओपनिंग में जहां ड्राइंग हुई है, जैसे 2 लाख की ड्राइंग हुई है मान लो, तो हम क्या करेंगे, 5 लाख का इतने महीने का इंटरेस्ट, फिर ड्राइंग माइनस करने के बाद जो बचेगा उसका फिर इतने महीने का इंटरेस्ट, हाँ या ना, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ये सिखाया है, समझ में आया था, वेरी गुड। पर यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैपिटल फिक्स्ड है, और जो इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे वो फिक्स्ड पर ही कैलकुलेट करोगे, उसमें ड्राइंग को माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। बस ये आखिरी बात है ना, इसके बाद में मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं बात करूंगा। तो सीधा इसका 5% कितना हुआ, 25,000, राइट। एंट्री क्या करेंगे, एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट 25,000, हाँ या ना, और 2x करंट अकाउंट, क्लियर है, x करंट अकाउंट। किसी को दिक्कत है क्या इसमें? 25,000 से, ओके।
तो उसका इफेक्ट क्या होगा, एक यहाँ क्रेडिट होगा है ना, यहाँ पर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000। ठीक है, इसी तरह से पाई के लिए बनेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000, हाँ या ना, 4 लाख का 5% 20,000 टू वाइस कैपिटल, सॉरी वाइस करंट अकाउंट 20,000। ठीक, ये यहां पर आ जाएगा 20,000 है ना। थोड़ा स्क्रीन से उधर रिकॉर्डिंग में चला गया है, मैं इसको मैनेज करता हूं, एक सेकेंड। ठीक है, इंटरेस्ट का ये हो गया। अब इसके बाद में ये जो इंटरेस्ट अकाउंट हमने जो ओपन करे हैं ना, इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, इन दोनों का टोटल अमाउंट कितना हो गया 45,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये डेबिट है, तो इसको कर देंगे क्रेडिट। क्लियर, इन दोनों को करेंगे क्रेडिट। मैं यहाँ पर कर देता हूँ टू, एक साथ अमाउंट है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 45,000 और ये इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे कहाँ, एप्रोप्रिएशन में। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 45,000। अब बेटा मैंने जो नोट्स दिए ना, उसमें जर्नल एंट्री और इसमें जर्नल एंट्री में आपको लगेगा कि अलग अलग है ना। तो वो कब लगेगा, जब आपने एंट्रियां याद करना सीख ली। 11th में जब आपने एंट्रियां को क्या करा था, याद करा था, तब आपको लगेगा। क्योंकि मैं कोई ऐसे थोड़ी ना पढ़ाता हूँ, हाँ मैंने यहाँ एंट्री क्या लिखी है तो मैं, भाई लॉजिक है, पहले मैंने जर्नल एंट्री वाली जर्नल को ट्रांसफर करने की एंट्री कर दी, जबकि नोट्स में देखोगे तो वो लास्ट में मैंने एंट्री करी है। मैं अभी बताऊंगा, नोट्स भी बताऊंगा। चलो पहले तो इसको कंप्लीट करते हैं, है ना। कुछ बच्चे क्या नोट्स उनके पास में होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, तो बोलेंगे हैं ये तो एंट्री आई नहीं रही, सर तो जो बोल रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो, वो भी समझा दूंगा जो आपके नोट्स में है। क्लियर, ये यहाँ पर चार्ज होगा तो यहाँ पर आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हो, एक साथ भी लिख सकते हो, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ये वर्किंग मोड में कर रहे हैं, फास्ट काम करो। क्लियर, ये हो गया 45,000। इनकी पोस्टिंग करनी है, ये यहाँ पर हो चुकी है पोस्टिंग, है ना, ये हो गया, ये पूरा क्लियर। अब क्या बचा, ड्राइंग जो है ये वो लिख दो, है ना। ड्राइंग की जर्नल एंट्री नहीं करनी है, सैलरी देना है, हाँ वेरी गुड, सैलरी दे दो, वाई को सैलरी दे दो, तो वाई को सैलरी देने की एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू वाइस करंट अकाउंट। क्लियर है ना, कितना 60,000 तो यहाँ सॉरी इस एंट्री की पोस्टिंग होगी बाय सैलरी 60,000। ओके, अब क्योंकि सैलरी अकाउंट आपने एक ओपन कर दिया है, हाँ या ना, तो इस सैलरी अकाउंट ये है एक्सपेंस, इसलिए इसको हमको क्या करना पड़ेगा, क्लोज। क्लोज करने के लिए मैं इसको करूंगा क्रेडिट, सैलरी अकाउंट क्रेडिट, है ना, सैलरी क्या कर रहा हूँ क्रेडिट, और डेबिट कर दूंगा। वेरी गुड, ऐसा बोलोगे तो बच्चों को भी लगेगा क्लास में बच्चे बैठे हुए है ना। चलो, तो ये यहाँ पर हो जाएगा डेबिट सैलरी, सैलरी टू वाई ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये 60,000 ओके, वहां पर ये पोस्ट हो गया, ये पोस्ट हो गया, ये अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया सैलरी का। क्लियर, अब ले लेते हैं ड्राइंग, राइट। तो ड्राइंग्स की एंट्री नहीं होगी, मैंने नोट्स में ड्राइंग्स की एंट्री शो कर रखी है, राइट, वो गलत है। सॉरी, इतनी गलतियां, हाँ, ताकि बच्चा फोटोकॉपी करे तो फंस जाए, उसको वीडियो देखना पड़े, ठीक है। ड्राइंग की एंट्री नहीं होगी, ड्राइंग का सीधा आप यहाँ पर क्या करोगे, डेबिट, ठीक। टू ड्राइंग्स, कितना 72,000 और 50,000। ओके, अब इनके इंटरेस्ट के बारे में कुछ कहा था क्या, कुछ नहीं कहा था। इनका इंटरेस्ट, ड्राइंग का इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं है। चलो हो गया, क्वेश्चन में तो कुछ बता ही नहीं ना।
बस प्रॉफिट बांटना है और कुछ भी नहीं बचा है। क्या करेंगे, 8 लाख में से ये माइनस करो, कितना आ रहा बेटा, 6,51,50 ठीक है, 6,15,000 ये क्या आ रहा है प्रॉफिट, कहां से, इसमें से ये माइनस करने के बाद जो बच रहा है वो इतना अमाउंट है। इसको हम इस रेशो में एक्स और वाई को दे देंगे, राइट। जर्नल एंट्री क्या होगी भाई, ये डेबिट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, हेडिंग होगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन डेबिट, कितने अमाउंट से, 6,15,000 टू एक्स करंट अकाउंट टू वाई करंट अकाउंट। बताओ बेटा कितना कितना मिल रहा है इनको, 4,30,500 और यहाँ पर 84,500, क्लियर। तो इसकी पोस्टिंग क्या होगी, इसकी पोस्टिंग होगी यहाँ पर डेबिट हो जाएगा टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्या लिख देंगे, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, डायरेक्ट लिख सकते हो, 2x करंट अकाउंट 2y करंट अकाउंट डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। और प्रेजेंटेशन अच्छे से करना हो, है ना, इंप्रेस करना हो तो आप उसको इस तरह से शो करो, ओके ठीक। यहाँ पर बैलेंस टैली हो जाएगा, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये दोनों आप बैलेंस यहाँ लिखोगे, ठीक है। बैलेंस लिख लिया, बस अब कुछ भी नहीं बचा बेटा, इसको टोटल करना, ये माइनस कर देना, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा दोनों का, ओके। अब जरा नोट्स के जो जर्नल एंट्री है उसको करेक्ट कर लो, मैं आपको स्क्रीन पर शो कर देता हूं। देखिए पहले हमने एंट्री करी है कौन सी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की, बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरी एंट्री कौन सी है, इंटरेस्ट की, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसके ऊपर एक लाइन आनी चाहिए थी, वो लाइन नहीं आई है ना। ये दोनों एंट्री के बीच में एक, आपको मालूम है ना, दोनों एंट्री के बीच में लाइन आनी चाहिए, हेलो कहाँ है, ये ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है, हाँ, तो उसके पहले एक एंट्री हुई है, उन दोनों एंट्री के बीच में ये ब्लैक लाइन आनी थी, नहीं आई है। चलो मैं स्क्रीन पे बताता हूँ, फिर आप लोगों को बुक पे बताता हूँ। यहाँ पर ये हर एंट्री को क्लोज करने की एक लाइन होनी चाहिए जो पर्टिकुलर में ही खींची जाती है, वो अमाउंट तक नहीं जाती है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर जो अमाउंट तक जा रही है ना, एक तो अमाउंट तक नहीं जाना चाहिए और यहाँ पर बीच में एक लाइन नहीं आई है एंट्री को क्लोज करने की, ठीक है, वो आनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद में जो दूसरी एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, डायरेक्ट एंट्री करी है, मैंने अलग अलग बताई थी, यहाँ डायरेक्ट है, कंबाइन एंट्री जिसको बोलते हैं, ठीक है। फिर पार्टनर को सैलरी देने की एंट्री हो गई, फिर यहाँ पर फिर से एक और लाइन आएगी बेटा, ठीक है। मैंने कुछ नोट्स में करेक्ट हो चुके हैं कि जो ड्राइंग वाली एंट्री है ना, एक्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और ये गलत एंट्री है, ये नहीं आएगी, क्रॉस कर लो, ठीक है, ये ऐसी कोई एंट्री नहीं आती है, ठीक। बट इसका जो नरेशन दिया हुआ है ना, बीइंग द अमाउंट ऑफ ड्राइंग ट्रांसफर टू देयर रिस्पेक्टिव, हाँ, ये जो नरेशन है ये नीचे वाली एंट्री का नरेशन है, उसके जस्ट नीचे देख रहे हो आप एंट्री, वहां नरेशन नहीं है, ये एक्चुअल में उसका नरेशन है, क्लियर। बाकी यहाँ पर देखो हमने आखिरी में जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करा है, जबकि मैंने अभी जो एक्सप्लेनेशन दिया उसमें मैंने पहले कर दिया, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ओके। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एग्जांपल नंबर 21। मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं, आप लोगों को ये क्वेश्चन को रीड करना है और मुझे ये बताना है कि इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है 20 के मुकाबले। बहुत सी चीजें मैच होगी पर कुछ ऐसा है जो अलग है, बताओ। चलिए इससे पहले थोड़ा सा इसमें जो डिफरेंस है उससे पहले एक चीज करेक्ट कर लीजिए,
जस्ट एक सेकेंड, मेरे को तो बोलने दो। एग्जांपल नंबर 20 में करेक्शन कर लो। मैंने यहाँ पर आपको भी बोर्ड पर जो डिविजिबल प्रॉफिट बताया वो कितना बताया, 6,15,000, वो 6,95,000 है। वो कितना है, 6,95,000। मैंने स्क्रीन पर अभी बोर्ड पर 6 लाख, बेटा एग्जाम्पल नंबर 21 से कोई कंपेयर नहीं करेगा जो मैं अभी बोल रहा हूं। मैं एग्जाम्पल नंबर 20 में जो मैंने अभी सॉल्व करवाया और वो जो बोर्ड पर मैंने ये लिखा ना कि 6,15,000, इसमें से ये सब माइनस करने के बाद वो आ रहा है 6,95,000। मैं वो करेक्ट करवा रहा हूं। अभी मेरा 21 से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्लियर। और उसको आप जब शेयर करोगे तो ये सही है, ये अमाउंट सही है, ये यहाँ पर 95 आएगा, ठीक है। 6,95,000 को रेशो में बांटोगे तो ये क्लियर है, बट ये यहाँ पर और आपके नोट्स में कहां पर मिलेगा, सबसे लास्ट में, पेज नंबर 1.23 में सबसे लास्ट में देखो, वहां पर लिखा है 6,15,000, उसको आप कर लो 6,95,000। आपको उसमें 95 आ रहा है मेरे नोट्स में, और जो मैंने यहाँ पर प्रिंट किए कुछ गड़बड़ हो गई, प्रिंट अपडेट भी कर लिया, पर वो ओके करेक्ट है। वो क्या है, 15 ही है। वो दो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, 20 और 21, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है ना। ये 21 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 21 का हम बोल रहे थे कि 21 में क्या डिफरेंस है। तो 21 में बेटा जो डिफरेंस है वो सिर्फ एक इतनी सी बात का है, और उसी में हम कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना। वो ये है कि जो 10% का डिविजिबल प्रॉफिट है ना, जो 10% का जो जनरल रिजर्व बनाना है वो किस पर बनाना है, डिविजिबल प्रॉफिट पर। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है बेटा कि जो भी नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है ना, और यदि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आता है तो उसको सब मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट का टोटल करना है, और उसमें से सारी चीजें माइनस करना है। सारी चीजों में क्या क्या माइनस होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, ठीक। जनरल रिजर्व का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए तो इस 8 लाख में से ये माइनस करोगे तो आपका अमाउंट आएगा 6,95,000। इसका 10% आप कैलकुलेट करोगे तो वो होगा 69,500, ठीक। ये आपने यहाँ पर 69,500 कर लो, वो 69,600 दिख रहा है, उसको 5 कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद में जो बचा प्रॉफिट 6,25,500, जो कि रेशो में आप इस तरीके से देंगे, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही डिफरेंस था, ठीक है। इसके अलावा हमने कोई सा और क्वेश्चन छोड़ रखा था जो 32 के नाम से था, 31, 31 वाला, ठीक है। तो 31 जो मैंने होमवर्क में दिया था, राइट, तो वो भी मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हैं, और हो ही गया था, ये समझिए, है ना। ये वाला क्वेश्चन हो जाना चाहिए अब ठीक। तो आप इसको सॉल्व करो, यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछो, ठीक है। अब मैं इसका आंसर भी 31 का आपको आंसर भी शो कर देता हूं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये हो चुके हैं, ओके। 32 का क्या करें सर, 32 आप इजीली कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 32 अब आप कर सकते हैं, ठीक है।
ओके, नाउ हम लोग अब नए टॉपिक पर आते हैं, जो कि टॉपिक है गारंटी। ओके, इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक देखने वाले हैं, गारंटी वाला। ओके, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, गारंटी टू द पार्टनर। ओके, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको।